मैं इस समय ऋषिकेश में गंगा नाड़ी के किनारे स्थित लक्ष्मण जी महाराज मंदिर में आई हूँ। भगवान राम के मंदिर तो हमें देश के हर कोने में देखने को मिलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मंदिर देखना अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव है। इस मंदिर में आकर मुझे पता चला कि स्वयं प्रभु श्री राम उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ इस क्षेत्र में तपस्या के लिए आए थे। दोनों भाई अयोध्या का अपना राजपाट छोड़कर यहाँ क्यों आए थे, इसका पता मुझे अंदर जाके लगाना ही होगा। लेकिन इतना तो है कि ऋषिकेश प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और तपस्वियों का तपोभूमि रहा है। और हम आ पहुंचे हैं लक्ष्मण जी के प्राचीन मंदिर में और मुझे मिल गए हैं पंडित जी, जो मुझे इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो पंडित जी बताइए कि कहाँ पर कैसे स्थित हुआ ये मंदिर? त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ था जी। तो भगवान रामचंद्र जी ने जो है रावण को मारा था जी। और लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत मेघनाथ को मारा था। तो रावण जो था वह जाति का ब्राह्मण था और रामचंद्र जी ने जो है क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। तो रावण को मारने के बाद राम लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के अयोध्या में आए और वहाँ आकर के उन्होंने राज्य किया। तो राज्य करने के बाद उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि महाराज देखो, हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और हमने ब्राह्मण कुल का नाश किया है। रावण जो था जाति का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म जो थे वह राक्षसी कर्म थे, इसलिए हमने उसको मारा। तो हमारे ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष है वह किस प्रकार से दूर होगा? जो ब्रह्म दोष लगा था वह कैसे दूर होगा? क्योंकि हमने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और हमने ब्राह्मण कुल का नाश किया है। अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो हमारी प्रजा भी इसका अनुसरण नहीं करेगी, कहेंगे कि इन्होंने ब्राह्मण को मारा है, राज कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से उसका प्रश्न का उत्तर मांगा। उनके गुरु जी वशिष्ठ जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि हरिद्वार के ऊपर जो भूमि है वह उत्तराखंड भूमि है। तुम लोग वहाँ जाओ और कुछ समय वहाँ जा कर के शंकर भगवान की तपस्या करो, तब जा कर के तुम्हारे ऊपर जो है ब्रह्म हत्या का दोष जो है वह दूर होगा। अच्छा, तो राम जी यहाँ पर तपस्या करने आए थे? हाँ, राम लक्ष्मण, और उनके बाद में फिर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न भी यहाँ आए थे। अच्छा। तो उन्होंने हरिद्वार से ऊपर जब राम लक्ष्मण जी दोनों भाई आए तो भगवान राम जी को गंगा पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझा, बीच में गंगा जी थी। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा भैया नदी पार कैसे करेंगे? तो लक्ष्मण जी ने अपनी धनुष बाण से पुल बनाया था, उससे रामचंद्र जी तो गए उस पार को, और लक्ष्मण जी ने किया यहाँ पर तपस्या। लक्ष्मण जी को कहा भैया तुम तो यहाँ रुको और मैं जा रहा हूँ आगे देवप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। देवप्रयाग में जाकर के राम जी ने तपस्या की। और लक्ष्मण जी जो थे वो शेषावतार थे, शेषनाग के रूप में वो यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि शेषनाग ने उनके ऊपर छाया कर दिया था जब वो तपस्या में थे। तो हमेशा तपस्या जो है वो अकेले में होती है, साथ में रहने से तपस्या नहीं मानी गई है। इसलिए लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या किया, राम जी ने देवप्रयाग में किया, तो इसलिए इस तीर्थ का नाम हो गया लक्ष्मण झूला। वैसे शास्त्र में इस तीर्थ को सौमित्र तीर्थ कहते हैं, क्योंकि सुमित्रा जी के पुत्र हुए थे लक्ष्मण जी। शिव जी पार्वती जी के प्रति वर्णन करते हैं, हे पार्वती, जो मनुष्य लक्ष्मण झूला में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं और कुछ दिन वहाँ पर बैठते हैं, उनको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वाह, तो आपकी ये कहानी सुन के तो बहुत मन खुश हो गया। और इस कुंभ के टाइम पे हम इधर आए हैं, गंगा जी का ज़रूर स्नान करेंगे। और थैंक यू पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है, हमेशा हमें याद रहेगी। ये वन तुलसी माला है, यानी कि जो जंगल में तुलसी पाई जाती हैं उनसे ये माला बनाई जाती है, और पंडित जी ये हमें एक आशीर्वाद की तरह दे रहे हैं। और आने जाने वाले हर भक्त को ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मैं इस समय ऋषिकेश के सबसे फेमस अट्रैक्शन यानी कि लक्ष्मण झूला पर गंगा नाड़ी पार कर रही हूँ। सतयुग में प्रभु श्री राम ने भी इसी तरह अपने भाई लक्ष्मण जी द्वारा बनाए गए पुल पर गंगा नाड़ी पार की थी।
खैर, वो तो तप और पूजा के लिए गंगा पार कर रहे थे, लेकिन मैं जा रही हूँ पेट पूजा के लिए। ऋषिकेश का जो नाम है वो आया है हर्षि से, जो कि विष्णु भगवान का भी नाम है। गंगा जी के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे कि हम आप पहुंचे हैं चोटी वाला पर, एक आइकॉनिक रेस्टोरेंट है ऋषिकेश में, और कहा जाता है कि अगर आपने चोटी वाला पे खाना नहीं खाया तो आप ऋषिकेश नहीं गए या आपने ऋषिकेश ठीक से देखा नहीं। फेमस रेस्टोरेंट्स और उनके किचन में जाना और वहाँ की उनकी कुकिंग मेथड सीखना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ बन रहे हैं अमृतसरी चने और दूसरी तरफ ढाबा स्टाइल में तंदूरी रोटी। फ्राइंग पैन पर ये चनों को पहले रोस्ट करते हैं और फिर इसके मसाले डालकर इसको पकाते हैं। इस पूरे किचन में तंदूर की भट्टी की जो भीनी खुशबू आ रही है वो एकदम लाजवाब है। तो मेरे साथ हैं गौरव वालिया, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, और वो हमें बताएंगे चोटी वाला के बारे में और ऋषिकेश के बारे में। हाय गौरव, तो आप इस आइकॉनिक रेस्टोरेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो बताइए इसके बारे में। मैम बेसिकली चोटी वाला एक अपने आप में ही एक नाम है। समझ लीजिए कि जब से ऋषिकेश बना है तब से चोटी वाला साथ है। कौन सा सन? मैम इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 1958 से। 63 इयर्स इसने अभी रिसेंटली पूरे किए हैं। वाओ, 63 इयर्स ऑफ दिस प्लेस। सर्विंग विद प्राइड। लोगों को खाना पसंद आता है। तो बताइए गौरव, आज हम आपकी जो आइकॉनिक डिशेस हैं वो खाने वाले हैं, तो बताइए कि क्या क्या यहाँ पे। आज मैं आपको खिलाने वाला हूँ, एक तो हमारी स्पेशल थाली है, पंजाबी थाली। हाँ जी। एक मैं आपको आज एक अमृतसरी चना कुलचा। हाँ जी। 2 एक फ्यूजन आइटम है हमारे पास, चिल्ली इडली। वाओ, ओह लगता है आई गई। मैम ये स्पेशल थाली, चोटी वाला स्पेशल थाली। वाओ, दिखाइए। लेट्स टेक इट हियर। ये देखिए चोटी वाला स्पेशल थाली गाइस। तो अगर आप ऋषिकेश का प्लान कर रहे हैं और कुंभ मेला देखने आने वाले हैं और एनी प्लान्स टू कम दिस साइड, डू ट्राई दिस रेस्टोरेंट चोटी वाला। और ये है इसकी स्पेशल थाली जो बहुत ही स्पेशल लग रही है। हमारी स्पेशल कड़ी है, हाँ, पनीर बटर मसाला है, दाल मखनी, वाओ, मिक्स वेजिटेबल्स, राइस, रायता, एंड जो मैम हमारे सैलेड्स हैं एंड चपाती। हाँ, गुलाब जामुन है, ये भी हमारा खुद का बनाया हुआ है, कोई आर्टिफिशियल या कोई आउटसोर्स। वाओ, तो आप देख सकते हैं कि स्पेशल थाली को पकड़ने के लिए 2 लोग चाहिए हैं। इट इज़ रियली स्मेलिंग गुड एंड इट्स रियली लुकिंग लवली। I can't wait to eat it. Thank you, मैम। ये है अमृतसरी चने और कुलचे। It's smelling really delicious. वाकई मन कर रहा है कि अब इसमें डाइव इन करा जाए। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। वाह, सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो गए, गंगा जी के दर्शन हो गए, और अब मिल रहा है पेट भर के खाना। I can't wait to eat it. तो शुरुआत कर रही हूँ अपनी फेवरेट कड़ी पकौड़ी से। हींग का छौंक इज एक्सीलेंट। ये है पनीर बटर मसाला। Oh my God, die for. It's so delicious and creamy और एकदम strong flavors नहीं है। वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ है जो अगर सब्जियां फ्रेश नहीं हैं, इट डजंट टेस्ट राइट, बट दिस इज रियली रियली फ्रेश। वाओ, एंड ही सेड द गुलाब जामुन इज फ्रेश, इट्स सो सॉफ्ट।
इसे कहते हैं कंप्लीट मील। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड और डिजर्ट, साथ ही ऋषिकेश के फेमस स्वाद का तड़का। चोटी वाला की प्रसिद्ध थाली खाकर पेट और आत्मा दोनों ही तृप्त हो गए। फूड का तड़का तो हमारा लग गया है चोटी वाला ऋषिकेश पे। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जगह बहुत खूबसूरत है एंड आई एम ऑलरेडी सो डिस्ट्रेस्ड एंड सो फुल, बट आई एम गोइंग टू गो ऑन एंड चेक आउट द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस हियर इन ऋषिकेश। किसी भी शहर में जब तक खुद पैदल ना घूम लो, वहाँ की फिजा का पता ही नहीं चलता। सजे बाजार, गलियों की रौनक, सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले, ये सब हमें ट्रैवल का एक होलसम एक्सपीरियंस देते हैं। आई ऑलवेज लव टू डू इट। और अब हमारा अगला फूड का तड़का लग रहा है गीता भवन पर। यहाँ पर खाना देसी घी में बनता है, मिठाइयाँ भी बहुत ही डिलिशियस हैं और बहुत ही पॉपुलर पूरी आलू भी यहाँ पे मिलता है। ऋषिकेश में ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल भी है। तो चलिए देखते हैं इनका स्टाइल ऑफ कुकिंग कैसा है। पूरी भाजी नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही फेमस नाश्ता है। ठंडी जगह होने की वजह से यहाँ सुबह सुबह बहुत जोर से भूख लगती है। लक्ष्मण झूला से लौटते वक्त सोच रही थी कि लक्ष्मण जी ने 470 फीट लंबे इस गंगा नाड़ी के पट पर वान चलाकर पुल कैसे बनाया होगा। फिलहाल तो यहाँ पर मेटल रोप्स का झूला है, लेकिन अंटिल 1929 यहाँ जूट की रस्सियों का झूला हुआ करता था। और घूमते घूमते मैं आ पहुंची हूँ विशाल भोजनालय, जो ढाबा स्टाइल के फूड के लिए बहुत ही फेमस है। खाना तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आकर इनकी यूनिक रेसिपीज को जाने बगैर मेरा ऋषिकेश का टूर पूरा नहीं होगा। आखिर आई एम हियर ऑन योर बिहाफ। और देखिए फूड का तड़का लगाते लगाते हम आप पहुँचे हैं विशाल ढाबा पर। ये एक बहुत ही फेमस ढाबा है जहाँ पर घर जैसा खाना मिलता है लेकिन थोड़ा सा हटकर। मेरे सामने है राम थाली, नाम कितना खूबसूरत है। आई एम गोइंग टू स्टील द नेम फॉर श्योर। और इसके अंदर है मक्खन की रोटी, भरवा करेला एकदम घर की तरह। ये देखिए, इट्स रियली लुकिंग नाइस और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। रायता है, चावल है, सलाद है, खीर है, पनीर है और दाल है। देखते ही एकदम भरपूर भोजन है। तो थाली तो बहुत खूबसूरत लग रही है एंड आई एम गोइंग टू डाइव इन। लेकिन अगर आप लोग ऋषिकेश और हरिद्वार आ रहे हैं, डू लुक आउट फॉर विशाल ढाबा फॉर अमेजिंग सिंपल राम थाली। आखिर आपको बताने के लिए मुझे वो यूनिक डिश मिल ही गई, भरवा करेला। खुशबू अमेजिंग है। लगता है करेले का बिटर टेस्ट ये पहले ही नमक को छिड़क कर निकाल चुके हैं। गंगा मैया के दर्शन करके इनसे अब मैं विदा लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन को निर्मल बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ पर हमेशा बुलाती रहें। हाय फ्रेंड्स, आज मौसम इतना अच्छा है, पहाड़ों पे आके मज़ा तो मौसम का ही है।
और असली मज़ा अगर आपको मौसम का लेना है तो आपको खाने पड़ेंगे मोमोज, जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मोमोज, क्योंकि बारिश आने ही वाली है। सबसे पहले हम गूंदेंगे मोमोज के लिए आटा। इसके लिए मेरे पास है मैदा और इसके अंदर जाएगा पानी। आटा हमें नरम गूंदना है, लेकिन स्टिकी नहीं होना चाहिए। हल्के से फिनिशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच ऑयल, ताकि सारा आटा इकट्ठा हो जाए। ये देखिए बहुत नरम है और एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसमें गांठें या क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। बारिश के मौसम में मोमोज खाने का मज़ा ही अलग है और वही मज़ा आज हम उठाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बादल गरज रहे हैं एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। आटा एकदम नरम गूंदा है। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए, और तब तक हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। सबसे पहले मैं बनाऊंगी वेज फिलिंग। तो ये है वेज फिलिंग। इसके अंदर मैंने डाला है प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ नमक और जिंजर और गार्लिक, एकदम बारीक पिसा हुआ। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब मैं टेस्ट कर लेती हूँ। परफेक्ट। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मोमोज को फिल कैसे किया जाता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक अच्छे से अमाउंट डालेंगे ये हमारे वेजिटेबल मिक्सचर का। अब इसको हम एक किनारे से प्रेस करेंगे। बहुत तरीके हैं बनाने के और ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं बना रही हूँ, जिससे ये देखिए एक तरफ से फोल्ड करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। फोल्ड कीजिए, प्रेस कीजिए और ये देखिए आपके ब्यूटीफुल डिमसम तैयार। तो ये हमारे डिमसम तैयार हैं। अब मैं लेके आई हूँ ये चाइनीज बास्केट और इसके अंदर हम इसको डालकर स्टीम करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। इसके बेस पे मैं ऑयल लगा दूंगी और उसके बाद हम एक एक करके ये मोमोज इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। पानी यहाँ गर्म है और अब मैं इसको अंदर डाल देती हूँ। और 10 मिनट हो गए हैं। वाओ, मेरे डिमसम्स एकदम तैयार हैं। तो चलिए इसको प्लेट करते हैं। ये रहे हमारे वेजिटेबल डिमसम्स। ले लीजिए, एंजॉय द वेदर विद यमी डिमसम्स। हमस एक बहुत ही पॉपुलर डिप है
एक अरेबिक डिप है और मोस्टली आप लोगों ने खाई होगी। जिन्होंने नहीं खाई उनको मैं आज बताऊंगी कि हमस कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल है और बहुत ही डिलिशियस, मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मीज़े प्लेटर में हुमस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो सही बनी हो तो आप पूरे मीज़े प्लेटर का मज़ा उठा सकते हैं। टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं, चाहे तो पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं, नहीं तो फलाफल के साथ भी खा सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ उबले हुए चिकपीस यानी कि चने, साथ ही में इसके अंदर जाता है नमक। काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हिंदुस्तानी खाने में भी जाते हैं और अरबिक खाने में भी, जैसे कि क्यूमिन यानी कि जीरा पाउडर। देखिए, अच्छी ताइनी पेस्ट के अंदर भुना हुआ सेसमी सीड यानी तिल जाते हैं और जाता है ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर मैंने डाला है ये 4 चम्मच ताइनी पेस्ट। और कहा जाता है अच्छी हुमस की पहचान अच्छे ताइनी पेस्ट के साथ ही होती है। और अब इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल। दैट्स इट, इतना आसान है ये। और अब हम इसको मिक्सी में इसका एक पेस्ट बनाएंगे। और साथ ही में इसके अंदर जाता है लेमन जूस, 1 और 2 बड़े चम्मच लेमन जूस। और आप इसको बैलेंस कर सकते हैं पानी के साथ, ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो ठीक रहे। 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ मैं, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए तैयार हो गया हमारा hummus। इसको अब एक बोल में पलट लेते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। और ये इतनी अच्छी और उम्दा डिप है कि आप इसको टोस्ट के साथ खा सकते हैं, आप इसको पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हैं, सैंडविचेस में लगा सकते हैं। इट्स रियली हेल्दी। और इसको अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर और ऑलिव ऑयल। और ये लीजिए, आपकी हुमस तैयार हो गई। घूमो फिरो खाओ पियो और नए नए स्वाद आजमाओ मेरे इस शो तड़का मार के पर। इसीलिए बार बार यहाँ आओ।